हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि डिसीजन मेकिंग क्या है और उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ रिगार्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं कवर करती हूँ सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो बीकॉम में हो, चाहे वो एमकॉम में हो, बीबी में हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो मेरी वीडियोस रोज़ देखा कीजिए। देन आज हम टॉपिक देखते हैं, वो है वर्ल्ड बैंक। इसके हम देखेंगे कि व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक डू, वो करता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शंस क्या है वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मीनिंग सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे देखिए। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, सॉरी। ये अक्रॉस द बाउंड्रीज होता है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है, तभी इसको क्या कहा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides loans and grants to the government of low and middle income countries। ये क्या करता है, ये लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है किसकी, गवर्नमेंट को, जिनकी कंट्रीज की इनकम वो लो होती है, मिडिल इनकम में आती हैं, ठीक है। उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो समझे आप इसका मीनिंग कि वर्ल्ड बैंक होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है किसको, जो एक लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज होती हैं, फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के लिए उनका ये पर्पज होता है, तब वो क्या करता है, लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जिनकी मिड इनकम लो होती है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का मीनिंग है। देन आगे देखिए वर्ल्ड बैंक कैसे बना। सबसे पहले देखो वर्ल्ड बैंक, पिक्चर है ना सेकंड स्लाइड पे, वो देखिए। वर्ल्ड बैंक नीचे देखिए, फाउंडेड इन 1944 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद ये फाउंड हुआ था, किस ईयर में, 1944 में। देन उसके बाद बना इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इसके यूजेस हुए कहाँ, प्रोवाइड्स फंड्स प्रोवाइड करता था, गिव्स लोन एट लो और जीरो इंटरेस्ट चार्जेस। ये लोन प्रोवाइड करता था किस पे, बिल्कुल लो रेट पे और जीरो इंटरेस्ट चार्ज लेता था। ये इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करता था, ठीक है। ये उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता था जिनकी इनकम बहुत लो थी, ठीक है। ये किसके बाद हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। ये सब कुछ आपने लिखना है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड बैंक, उसका लिखो, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब इसकी इंटरनेशनल बैंक बना और ये क्या यूजेज है, क्या इसके एम्स है, मैं बता रही हूँ आपको आगे। इसका मीनिंग मैंने पीछे जो समझाया वो पूरा लिखिए, ठीक है। अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड बैंक का तो ये इतना इनफ है। फंक्शंस आते हैं तो भी इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए किसकी, वर्ल्ड बैंक की। आगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। देन आगे देखिए इसके एम्स, रिमूविंग पॉवर्टी। इसका क्या मेन एम था कि हमने गरीबी को हटाना है, ठीक है। रिमूविंग पॉवर्टी, कि हमने अपनी पॉवर्टी लाइन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, हमने पॉवर्टी नहीं लानी अपने देश में। देन अपने देश में क्या, हर किसी के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है ना, तो हर किसी कंट्री को ये लोन देता था जो भी गरीब देश में काउंट होता है। रिड्यूस डेप्ट क्राइसिस अनडेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये डेप्ट क्राइसिस को रिड्यूस करता था किन में, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें। तो इनका ये एम था किसका, वर्ल्ड बैंक का। ये बहुत अच्छी पिक्चर है। आप पिक्चर तो नहीं बनाएंगे बट ऐसे अगर एरो लगा के ओनली पिक्चर ना बनाएं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इनोवेटिव है कुछ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक डू। अब हमने मीनिंग समझ लिया, ठीक है, उसका सब कुछ देख लें कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ। देन आगे हम देखते हैं कि ये करता क्या है, कौन, वर्ल्ड बैंक। We offer support to developing countries through policy, advice, research and analysis and technical assistance। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं अभी, उनको थ्रू पॉलिसी के थ्रू, एडवाइस के थ्रू, रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू, रिसर्च करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, देन टेक्निकल असिस्टेंस। ये सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है। Our analytical work often underpins World Bank financing and help
इन्फॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज, मैंने पीछे भी आपको बताया डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करता है, हेल्प करता है ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन एडिशन वी सपोर्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट इन द कंट्रीज वी सर्व, ये कैपेसिटी डेवलपमेंट भी उन जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं उनको प्रोवाइड करता है। ये इसका मेन एम है कि हमने क्या करना है, किसी भी वर्ल्ड बैंक का एम क्या है कि रिमूव पॉवर्टी करनी है, रिड्यूस डेब्ट क्राइसिस करनी है, ठीक है। कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्रीज है अभी जो डेवलप हो रही हैं, जिनकी लो इनकम है, ठीक है, और उनको प्रोवाइड क्या करना है, फंड करने हैं प्रोवाइड, और गिव्स लोन्स एट लो और जीरो इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। ये उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करते हैं जो लोन देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट साइड पे देखिए फंक्शंस। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा, फिर उसके बाद देखा ये कब इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद देखा व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक डू, देन हम देखेंगे फंक्शंस। आगे देखिए, फर्स्ट इट प्रोवाइड लो और जीरो इंटरेस्ट लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको पीछे समझा ही रही थी, इसका मेन फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है कि ये लो और जीरो इंटरेस्ट लोन पर उनको लोन प्रोवाइड करता है, किनको, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलप हो रही हैं अभी कंट्रीज उनको। देन नेक्स्ट ये करता है, ये दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, मींस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। अगर अब ये इसका मेन फंक्शन सेकंड क्या है कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड, ठीक है, किनको, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, क्या, ताकि उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि पॉवर्टी को हटाने के लिए ये क्या करती है, एड प्रोवाइड करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ग्रांट देती हैं, फंड देती हैं, कुछ भी लिख सकते हो। देन थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट लोन्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग, वाटर क्राइसिस, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको ये क्या लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, इम्प्रूविंग, कि एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है वो इम्प्रूव हो सके, वाटर क्राइसिस कम हो सके, हेल्थ अच्छी हो, एंड एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, ये उसका थर्ड फंक्शन है। देन फोर्थ वन इज इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो एफडीआई है उसकी ये फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनको क्या करती है, इनकरेज करती है कि किस में, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Then last one is providing financial advice to developing and emerging countries for projects, ठीक है। ये क्या करती है, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि क्या करे वो, इमर्जिंग कंट्रीज फॉर द प्रोजेक्ट, ताकि उनकी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप ना रहे, वो अच्छे से डेवलप हो सके, जिसकी हेल्प से अगर वो डेवलप हो जाएगी तो पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अगर फंड दे रहा है तो उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो उनकी पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी, देन उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग भी अच्छी होगी, वाटर क्राइसिस भी कम होंगे, हेल्थ तो होगी फिर साथ साथ अच्छी, देन एजुकेशन भी बच्चों की इम्प्रूव होगी। अगर वो अंडर डेवलप से क्या हो जाए, डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये थे इसके मेन फंक्शंस, किसके, वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक करता क्या है। तो आज हमने समझा मीनिंग इसके, वर्ल्ड बैंक की कब इस्टेब्लिश हुआ, देन उसका कि ये करता क्या है, व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक डू, देन लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब अगर आपको सिर्फ आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड बैंक, उसका बताओ, 5 मार्क्स में आता है, तब तो आप फर्स्ट स्लाइड पे जो मैंने मीनिंग समझाया उसके साथ जो पिक्चर में बताया कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कब ये बैंक बना, देन इसके यूजेस, एम्स, ये सब कुछ लिख दीजिएगा, इनफ है 5 मार्क्स के लिए। अगर अकेले फंक्शंस पूछते हैं 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो अगर 5 में पूछते हैं तो अकेले फंक्शंस भी लिख सकते हैं, अगर वो 10 मार्क्स में पूछते हैं आपके फंक्शंस, देन आप इसको अच्छे से इलेबोरेट कीजिए। पहले मीनिंग लिखिए, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट लिखिए कब हुई थी, उसके बाद इसके फंक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। तो अगर आप एडवांटेजेस भी बीच में डाल सकते हैं, इसके फीचर्स डाल सकते हैं वर्ल्ड बैंक के, तो क्वेश्चन को अगर आपने लेंथी करना है तो। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।